अस्सलामुअलैकुम। रॉयल लाहौर के साथ मैं हूं सुंबल खान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। नारंग मंडी से आपको अपडेट करें। नारंग मंडी के नवाही गांव के करीब मोटरसाइकिल और कार के दरमियान तसादुम हुआ। कम उम्री की ड्राइविंग ने एक ही घर के 3 अफराद की जानें ज़ाया कर दी। चौथे की हालत तशवीशनाक। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे वकार बसरा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कम उम्री की ड्राइविंग ने 3 कीमती जानें ज़ाया कर दी। चौथी की हालत तशवीशनाक। अफसोसनाक वाक़या आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे नारंग मंडी के नवाही गांव चौड़ा में हुआ। बताया जाता है कि मरीद के चुंगी से मेहनत कश शहजाद वल्द सलामत, खादम वल्द अख्तर हुसैन और शहजाद की बीवी कमसन बेटी मोटरसाइकिल पर अजीज़ों के पास गांव आदियाँ आ रहे थे कि चौड़ा गांव के करीब मोटर पर मुखालफ सिमत से आती तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त एक तकरीबन 11 साला बच्चा कार की ड्राइविंग कर रहा था। हादसे में शहजाद और खादम मौके पर जाँ बहक हुए, जबकि खतून ने मेयो हॉस्पिटल लाहौर जाकर दम तोड़ा। अपने माँ बाप से मरहूम कमसन बच्ची की हालत जनरल अस्पताल लाहौर में नाजुक बताई जा रही है। नारंग मंडी से आपको अपडेट करें। 26 साला नौजवान नहाते हुए BRB नहर में डूबकर जाँ बहक। नौजवान शाहदरा का रिहायशी था, 2 दोस्तों के साथ नहाने आया था। रेस्क्यू की टीम का लाश की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। साहिवाल से आपको अपडेट करें। थाना सिटी पुलिस के जवानों ने जुल्म की इंतहा कर दी। 9,70,000 रिश्वत लेने के बाद भी शरीफ शहरी सईद अहमद और इसकी हामिला बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इनकी जुल्म ज़्यादती की दास्तान सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। मेरे नाल कीती हो मैनू पता है कि सोने रब नूं पता मेरे नाल मेहरबानी कीती जावे। मैं भी किसी दी बेटी हाँ, बेशक मैं किसी दी भैन नहीं, मैं भी किसी दी मां। ते DPO साहब तुसीं भी तो किसी दे बच्चे हो, किसी भी भैन दे भाई हो, किसी बेटी दे बाप हो। मेहरबानी करके उनदे लू वेख के मैनू इंसाफ चाहिदा है। मेरा नाम बिरामा बीबी है, मैं 99 च रहन वाली हाँ। मैं घर बैठी हुई सी, यकदम दरवाजे दे खड़खड़ाहट हुई। मेरी कज़न ने दरवाज़ा खोलिया। मेरे कज़न दे अंदर आंदे मेरी कज़न नूं उन्होंने 2 थप्पड़ मारे। सारे घर दी उन्होंने तलाशी ली, मैनू ही उन्होंने बड़ा मारिया। मैनू कहण तेरा बंदा कित्थे? मैं फिर मैनू लैके चले गए, कहण चल साडे नाल। धक्के उन्होंने मारिया, मैनू बड़ा मारिया। जवार बलोच ते रज़ा बोदला दोनों सीगे। वार सी, उन्हें शलवार ला के सानू नंगा हो गया। इन्ना कोई उन्होंने मारिया जिंदी कोई हद नहीं। इन्नी मैं मुश्किल नाल बच्चे लैके उतों मैं स्कूल गई। स्कूलों मैं बच्चा लिया। 5 बजे तक मैं स्कूल टाइलेंट स्कूल दे विच बैठी रही। जदों शाम लैके बच्चा घर गई उदों फिर उदा ही उन्होंने मोटरसाइकिल ते नाल 2 कारां लैके आ गए। खुरम ने मेरे को 25,000 रुपया लिया, जिंदी मेरे को रिकॉर्डिंग मौजूद आ। ते खरा लै 103 ऑयल दा ASI है। DPO को गुजारिश है कि अगर मैं गुनहगार हाँ, जो मर्जी सानू सजा दिओ। अगर असी गुनहगार नहीं तो सानू मेहरबानी करके प्यारे महीने दे सदके सानू इंसाफ दिता जाए, मेहरबानी की जाए। 9,70,000 रुपया जोड़ा मैं दिता है ना, वो मैं 4 साल अपनी ज़मीन ठेके दी है। उनके कागज़ मेरे को मौजूद हैं। मेरा आ वेखो सोना सारा ही मेरे कान विन्ने, सारा सोना मैं अपने बच्चे का बनवा के, मेरी भैन की शादी सी उनका मैं बनवा के लोगों को मैं मंग पिन के 9,70,000 रुपया जवार बलोच ते रज़ा बोदला नूं दिता है। सिविल लाइन दरवाजे दे अगों इन्होंने मैनू कहा थाने में असी पैसे नहीं लैने, तू बाहर निकल। तो बाहर इन्हें मेरे को पैसे लैके रात को 11 बजे मेरा बंदा मैनू दे दिता। मेरी DPO को दरखास्त है भी मेहरबानी करके साडे नाल इंसाफ किया जाए। तो जिहड़ा जवार बलोच ते रज़ा बोदले ने मेरे को 9,70,000 रुपया लिया, वो भी मैनू वापस किया जाए। अज तक मेरे बंदे उत्ते कोई चोरी डकैती या किसी किस्म का कोई पर्चा है तो वो बेशक सानू उनकी सज़ा मिली जाए। अगर नहीं है तो मेहरबानी करके सानू इंसाफ मिला। मेरा IG पंजाब अगू, मेरा RPO अगू, CCPO अगू तो वज़ीरे आला अगू तो DPO अगू ये खुदा वास्ते करके दरखास्त है कि साडे नाल इंसाफ किया जाए। मेरा एक बच्चा वा, मैं घरों बेघर हो के फिर रही हूँ। खुदा वास्ते करके साडे नाल इंसाफ किया जाए तो उनकी डिटेल कड्डी जाए भी किहड़ा साडे नाल कर रहा। सारा कुछ नासिर कर रहा, क्योंकि नासिर साडा रिश्तेदार है तो उनकी साडे नाल ज़ाती दुश्मनाई आ गई। तो 20 लाख रुपया उमर दराज ने मेरे को खुरम नूं कह के मंगया, उनकी बकायदा मेरे को रिकॉर्डिंग हैगी। तो मेहरबानी करके सानू इंसाफ मिलिया जाए।
ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਵੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਮਾਰੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 13,000 ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 103 ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ। 700 ਐਂਡ ਤੇ 22 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਕੱਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। DPO ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ महीने ਦੇ सदके ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। खानपुर महर से आपको अपडेट करें। सदर बार एसोसिएशन खानपुर महर मियां हाफिज समीउल्लाह एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी बार मोहम्मद मोइन खान ने कहा कि बुखला बरादरी की फलाह बहबूद और माशरे में इनके मर्तबे को मलहूज़ खातिर रखते हुए बुनियादी ज़रूरियात और इनके लिए सस्ती अशिया खुर्दनोश का इंतज़ाम किया है। वो गुज़िश्ता रोज़ बार रूम में वकला के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर के क़याम के मौके पर अराकीन बार के हमरा फीता काटने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। थाना सदर पत्तो की पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक बैनुल इज़लाई डकैत गैंग का सरगना आलम शेर उर्फ सलीम साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। पत्तो की से शबान कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर राना इमरान कीश्वर की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर पत्तो की शफकत जावेद और चौकी इंचार्ज हबीबाबाद ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना आलम शेर उर्फ सलीम को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान से 5 लाख नकदी, 5 अदद मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पत्तों की हबीबाबाद और गिरदोनवाह में डकैती राहज़नी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। DPO कसूर ने पत्तों की पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान भी किया। जैकबाबाद से खबर शामिल करें। हुजूर बख्श सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक 21 रमज़ानुल मुबारक योम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पेश नज़र अमन व अमान को कायम रखने के लिए जैकबाबाद पुलिस, शहबाज रेंजर्स, शहबाज एयरफोर्स, पाक आर्मी के नौजवानों का SSP जैकबाबाद जनाब शमाइल रियाज मलिक और डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद डॉक्टर अब्दुल हफीज़ सयाल की सरबराही में फ्लैग मार्च। तफसीलात के मुताबिक फ्लैग मार्च में जैकबाबाद पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया, शहबाज एयरफोर्स, शहबाज रेंजर्स, पाक आर्मी, हसास अदारों के जवानों और अफसरान शामिल थे। सब डिवीज़न सिटी और सदर में शहबाज एयर बेस के इतराफ़ वाले अहम मकामात पर फ्लैग मार्च किया गया। रायमंड शहर में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा, पुलिस रोकने में नाकाम। रायमंड के इलाके बस्ती अमीनपुरा में वाक़या मस्जिद में नामालूम चोर ने इमाम मस्जिद को भी ना बख्शा। नामालूम शख्स इमाम मस्जिद असगर के कमरे से हज़ारों रुपए नकदी, घड़ी और दीगर कीमती सामान चोरी करके फरार हो गया। नामालूम चोर की मस्जिद में दाखिल होने की CCTV फुटेज रॉयल लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें चोर को इमाम मस्जिद के कमरे में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। जड़ावाला से खबर शामिल करें। मामूली झगड़े की रंजिश पर फैक्ट्री मुलाजमीन ने अपने 3 साथियों को शदीद जख्मी कर दिया।
वाकया थाना सदर की हदूद 102 गाफ बे मिर्जेवाला स्टॉप पर पेश आया। रिजवान अपने साथियों के हमरा 102 गाफ बे के स्टॉप पर नाका लगाए बैठा था। जो ही निजी फैक्ट्री की बस स्टॉप पर रुकी, मुलजिमान ने मोहम्मद नवाज, शाहिद और शान अली को गाड़ी से उतार लिया। मुलजिमान ने फायरिंग और खंजर के वार करके तीनों को शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। रेस्क्यू 1122 ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जड़ावाला से आपको अपडेट करें, मायूस दुखी इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। काबिल तहसीन है वो नौजवान जो आज के इस नफसा नफसी के दौर में मायूस लाचार लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बेबस मजबूर लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करके जो कल्बी सुकून महसूस होता है, मैं इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें, जो मुखय्यर हजरात फलाह बहबूद के कामों में हिस्सा लेते हैं वो अल्लाह से तिजारत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार बानिए गोहर वेलफेयर ट्रस्ट अलहाज मोहम्मद हुसैन गोहर ने समाजी रहनुमा इकरामुल हक बाबर, चौधरी अजीम अल हसन, सूफी तालिब हुसैन के हमरा कमवाना और शहरवाना बाईपास रोड पर 50 मरले पर मुश्तमिल लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतर फ्री सहूलियात फराहम करने के लिए मुमताज़ एंड अलहाज मोहम्मद हुसैन गोहर जनरल हस्पताल का संगे बुनियाद की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर समाजी रहनुमा सूफी तालिब हुसैन, चौधरी अजीम उल हसन, इकरामुल हक बाबर, मलिक आकिफ, चौधरी आशिक जट, राना मोहम्मद नासिर, चौधरी एहसान मिनहास के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुमताज़ एंड अलहाज मोहम्मद हुसैन गौहर जनरल हस्पताल के क़याम से इलाके के अवाम को फ्री डायलिसिस, सिटी स्कैन, गायनी समेत दीगर सहूलियात मैसर आएंगी। खबर शामिल करते हैं तहसील ठुल से, जहां पे कशमोर जैकबाबाद इत्तेहाद के सरबराह साबिक सूबाई एडवाइज़र चीफ सरदार अमीर गुलाम सरवर खान सरकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाड़काना डिवीज़न में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगवा बराए तावान की वारदातें उरूज पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाड़काना डिवीज़न में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। पुलिस भी मुंतखब नुमाइंदों के आगे बेबस और लाचार है। ठुल से मासूम फजीला सरकी, जिसको ना जाने कितने साल हो गए अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी, अब्दुल मजीद सरकी, अब्दुल हफीज़ वजा रानी और न जाने कितने मुखबी अभी तक डाकुओं के शिकंजे में हैं। लाड़काना डिवीज़न में कबायली झगड़े भी बहुत ज़्यादा हैं जिनको ख़त्म करने के लिए हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदे कोई कोशिश नहीं कर रहे। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं कि लाड़काना डिवीज़न में अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह बलोचिस्तान के अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक आर्मी को एडमिनिस्ट्रेशन दी गई, इसी तरह हमारे लाड़काना डिवीज़न की एडमिनिस्ट्रेशन भी पाक आर्मी को ही दी जानी चाहिए। खैरपुर टामेवाला से आपको अपडेट करें, रॉयल लाहौर के नुमाइंदे हाजी इरशाद अब्बासी की रिपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक ज़हूर अहमद ऐवान की सरबराही में SHO खैरपुर मोहम्मद अकबर जोइया, तहसीलदार जफ़र मुगल के हमरा मेन रोड और फैसल बाजार में फ्लैग मार्च किया गया और 6 बजे शाम से मुकम्मल तौर पर मार्केट और दीगर कारोबारी मराकज़ की बंदिश पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया और असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। इससे कबल असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर मलिक ज़हूर अहमद ऐवान ने सस्ता रमज़ान बाजार का विजिट किया था और शहरियों से रेट लिस्ट और क्वालिटी के बारे में दरियाफ्त किया था। तमाम स्टॉल्स को रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फ़रोख्त करने और क्वालिटी पर समझौता ना करने की हिदायत दी थी। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इक़दामात को सराहा और आवाम दोस्ती पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से, अपने नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला में टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ 18 मई को होगा। 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम में 9 माह से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस हवाले से महकमा हेल्थ की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों समेत हेल्थ वर्कर और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें, फौजिया बुखारी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर WHO ने कहा कि कम्युनिटी अपना रोल अदा करते हुए मुहिम को कामयाब बनाने में किरदार अदा करे। महताब जोहरा फील्ड एसोसिएट PHC ग्लोबल का कहना था कि वालिदैन अपने 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। शेरगढ़ से खबर शामिल करें, कचहरी चौक में कार को आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त रिस्पॉन्स करके आग पर काबू पा लिया। कचहरी रोड में कार को आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से कार को आग लगी।
रेस्क्यू ज़राए इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ज़राए 1112 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने क्विक रिस्पांस करते हुए आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें पेशा वराना फायर फाइटिंग करते हुए आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेने में कामयाब रहीं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल लाहौर।